हाँ, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो स्टार्टिंग हमने किया है दैट वाज रिलेटेड टू योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब हमने पढ़ा तो भी हमने दो एक चीज तो ऐसी नोटिस की थी कि व्हाट इज डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल। तो डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल हमें इतना पता चला कि टू एन एम्पलीफायर वी आर अप्लाइंग टू डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। तो वो एक हो गया। वन इज माई गेन, गेन ऑफ माई सिस्टम हमने देख लिया, कॉमन मोड गेन देखा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो देखा हमने। तो अब टिल नाउ वी वर स्टडीइंग सम डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। उसके बाद हमने देखा कि वी केम अप टू अ पॉइंट ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। तो पावर एम्पलीफायर्स में क्या था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स वट एवर वी वर यूजिंग दैट वर रिलेटेड टू स्मॉल सिग्नल्स। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन की जब बात आती है तो यू पीपल एक्चुअली यू कैन यूज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लार्ज सिग्नल, तो लार्ज सिग्नल के लिए वी रिक्वायर पावर एम्पलीफायर्स। तो पावर एम्पलीफायर्स के लिए हमने कुछ कैटेगरीज डिफाइन की, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ए बी, वो सब हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। ना पावर एम्पलीफायर्स जो अगर हम पढ़ रहे थे उसका कैटेगरी हमने डिफाइन किया था कि हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किया गया था डिपेंडिंग अपॉन द क्यू पॉइंट। आपका क्यू पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, क्यू पॉइंट के हिसाब से यू एक्चुअली डिफरेंशिएटेड योर एम्पलीफायर्स, ठीक है ना। देयर वर सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शंस अवेलेबल इन दैट डिफरेंट एम्पलीफायर्स। उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके एंड इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्टॉर्शन फ्रॉम योर आउटपुट वेव फॉर्म, हमने उसको सर्किट्स को थोड़ा मॉडिफाई किया। एंड द वन विच वी केम अप वाज क्लास बी टाइप ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में व्हाट वी वर कंसर्न इज कि हमने दो इनपुट, एक ही ट्रांजिस्टर की जगह वी एक्चुअली यूज टू ट्रांजिस्टर। दो ट्रांजिस्टर यूज करने के हिसाब से ये दो ट्रांजिस्टर क्यों यूज किए गए थे, बिकॉज वन एक at one for one positive half cycle this one particular q1 is going to work, and for another half cycle एक दूसरा q2 है that is going to work. That means what the complete half cycle is getting utilized. मतलब आउटपुट पे आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म मिल रहा है फॉर एन हाफ साइकिल, यू आर गेटिंग अ कंप्लीट हाफ वेव, कंप्लीट फुल वेव और 360 डिग्री कंडक्शन पीरियड हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। कमिंग ये सब होने के बाद वी हैव अनदर पॉइंट टू डिस्कस टुडे इज इट इज रिलेटेड टू ओपैम्प। नाउ यू हैव वेरियस ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, वी हैव वेरियस ब्रांचेस। तो इन सब ब्रांचेस में एक्चुअली क्या होता है कि ये सब ब्रांचेस क्या यूटिलाइज करती है, दिस एक्चुअली यूटिलाइजेस ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, this particular branches utilizes what, it utilizes amplifiers, it utilizes waveform generators, हम waveform कैसे generate कर रहे हैं। फिर we have various electronics में भी we have various arithmetic operations, arithmetic circuits, arithmetic circuit या तो फिर mathematic circuits की जब हम बात कर रहे हैं तो you have adder subtractor circuit, multipliers, log anti-log multipliers, ये सब हम कब यूज करते हैं, these are actually used in your various electronic circuits. तो इन सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को यूज करने के लिए वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक नोन एज योर operational amplifier. The name itself, operational amplifier itself tells you that it is going to perform various operations. जब हम एडर सर्किट बोल रहे हैं तो इट इज गोइंग टू एड, इट इज गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. सो दिस पर्टिकुलर op-amp, it's having various application depending upon its construction. How are we going to construct the op-amp? ठीक है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें इस ओपैम, ये ओपैम जो आपको दिख रहा है ना, इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यू कैन यूज एज एन एम्पलीफायर, यू कैन यूज अरिथमेटिक सर्किट्स। अगर हम अरिथमेटिक सर्किट की बात करें तो ऐड कर सकते हैं दो पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल्स को, यू कैन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर कंपेरेटर्स की बात कर सकते हैं, दो सिग्नल्स को आप कंपेयर कर सकते हो। टाइमर्स की बात कर सकते हो, व्हेन यू स्टडी माइक्रो प्रोसेसर्स, तो माइक्रो प्रोसेस में यू विल बी हैविंग सम टाइमर्स। तो टाइमर सर्किट पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है हम वहाँ पे देखेंगे। फिर रेगुलेटेड पावर सप्लाईज, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ओपैम्प, ठीक है। सो बेसिकली व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ओपैम्प। तो अगर हमें एक ओपैम्प का डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन चाहिए होगा तो व्हाट डज दिस ओपैम्प एक्चुअली टेल्स अस कि इट इज अ वोल्टेज मल्टी एम्पलीफायर सर्किट, इट इज गोइंग टू एम्पलीफाई योर वोल्टेज सिग्नल्स with extremely high voltage gain. Now whenever you studied amplifiers, तो amplifiers में आपके पास gain एक कहा जाता था. What is that gain? एक तो हमने common mode gain पढ़ा था and one was simple differential gain.
दो सिग्नल्स दिए गए हैं, तो दो सिग्नल्स के बीच में मुझे डिफरेंशियल गेन चाहिए होगा। तो हम डिफरेंशियल गेन को कैसे डिफाइन करते थे? आउटपुट डिवाइडेड बाय व्हाटएवर डिफरेंस ऑफ दिस टू इनपुट सिग्नल्स वी आर गेटिंग, दैट इज नोन एज योर गेन। ठीक है, तो बेसिकली इट इज एन वोल्टेज एम्पलीफायर विथ हाई गेन when which can perform varieties of operation. वो amplify कर सकता है, subtraction, differentiation, whatever you want to do. ठीक है, and hence it is known as your operational amplifier. Now basically अगर हमें इसका ब्लॉक डायग्राम, दो तीन स्लाइड के बाद will be having a block diagram. तो ब्लॉक डायग्राम क्या होगा? ब्लॉक डायग्राम विल बी नथिंग बट अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. इट इज ओपैम्प का कंस्ट्रक्शन. हमें अगर किसी ने आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में पूछा तो इट इज नथिंग बट a basic construction of multi-stage amplifier. Different stages of amplifier are actually connected, and hence your block diagram is being constructed. Your op-amp is being constructed. Okay. Now, why this actually op-amp is needed? Whenever any circuit is having any high input resistance, अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे आगे एक सर्किट देखा था. When we actually studied this BJT and everything, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक सर्किट था कि we have high input resistance. ठीक है, तो whenever we need an high voltage gain हमें ज्यादा चाहिए and resistance ज्यादा है आपके सर्किट, at that instant you are using this op-amp part. Okay, now directly coming to its symbol. Now when you come to its symbol part, तो ये can you see the symbol of this particular op-amp? Okay, दिख रहा है आपको? Hello, can you see this symbol? तो symbol में आपके पास है क्या? You have two terminals. These are my input terminals. Okay, here we are going to apply your input signals. ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने ऐसे दिया है कि एक ट्रायंगल शेप दिया है. Now this particular op-amp is can be constructed using your BJT, using your MOSFET or FET. ये कंस्ट्रक्शन फीचर्स किसी भी कैसे भी हो सकता है. BJT हो सकता है, it can be MOSFET. ठीक है, और क्या हो सकता है बोलो. So this it is actually because whatever signals we are going to apply, तो ये अंदर यहाँ पे ये सिर्फ ट्रायंगल जैसा दिखाया गया, बट ट्रायंगल के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? These are actually this particular BJT और ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे small equipments are going to get being used in this. तो हम अप्लाई कर रहे हैं two signals. One is positive and one is negative. दो VCC सप्लाई दिए गए हैं and one is my output signal. ठीक है, नाउ दिस टर्मिनल कनेक्ट, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव पार्ट जो है दैट इज नोन एज माय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. दिस पर्टिकुलर पार्ट माइनस विद अ नेगेटिव साइन इज नोन एज अ इन्वर्टिंग टर्मिनल. ये दो सप्लाई दिए गए हैं प्लस VCC एंड माइनस VCC. दिस VCC, this plus VCC and minus VCC can be a same value, by it is going to signal, it is going to limit your output signal. ये जो भी मेरा आउटपुट सिग्नल होगा ना, तो ये प्लस VCC एंड माइनस VCC के अक्रॉस इसी पर्टिकुलर लिमिट में रेंज होने वाला है. इट इज नॉट, अगर हम लोग ये यहाँ पे नहीं लगाते प्लस VCC, डुअल सप्लाई नहीं लगा रहे, दैट मीन्स व्हाट, माय आउटपुट सिग्नल इज गोइंग टू वेरी एनी हाउ. तो इन ऑर्डर टू लिमिट योर आउटपुट सिग्नल, तो हम यहाँ पे कंडक्ट लगा रहे हैं प्लस VCC and this is minus VCC. It is going to have a same value. तो एक पॉइंट ऐसा मार्क किया गया है यहाँ पे कि the input terminal, हेलो, हाँ, this is your DC dual DC power supplier. Okay, you are giving your, you are actually applying both the signals. One is going to act as an input part. तो एक टर्मिनल पे आप AC सिग्नल दे रहे हो, and these are your DC signals. Okay, हेलो, हाँ, ठीक है. Now the input terminal marked with this negative sign, ये अभी यहाँ पे confusion नहीं होना चाहिए कि inverting कौन सा है, non inverting कौन सा है. Now the input terminal, whatever that is marked with the negative part, is known as your
इन्वर्टिंग टर्मिनल. वाई इन्वर्टिंग टर्मिनल? अगर मैं यहाँ पे एक साइनसोइडल सी एक वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है. नाउ आई एम अप्लाइंग नेगेटिव साइन पे है ना, तो आई एम अप्लाइंग an input signal to this negative, an AC sinusoidal input signal to this particular inverting terminal of my op-amp. So at the output what I am getting is whatever it is an amplified output, and एक amplified signal मिल रहा है that is 180 degree out of phase with respect to my input. मेरा input यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव एक साइनसोइडल वेवफॉर्म दे रहे हैं टू माय इन्वर्टिंग टर्मिनल, बट एट द आउटपुट व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग एन एम्प्लीफाइड सिग्नल व्हिच इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. दैट मींस व्हाट, my signal is actually inverted and hence this particular terminal is known as my inverting terminal. Is that okay? Coming to the next part, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, if I'm applying an input signal to my positive part, अगर मैं जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सप्लाई दे रही हूँ, that means at my non-inverting part, my non-inverting part is grounded. ठीक है. Now when I am applying my signal to the non-inverting terminal, positive sign positive, when the input terminal marked to the positive sign is known as my non-inverting. तो अगर मैं यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक इनपुट सिग्नल, एक साइनसोइडल एसी साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, एट द आउटपुट आई एम गेटिंग अ नॉन इन्वर्टेड आउटपुट. ठीक है. दैट मीन्स व्हाट, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स फॉर द फॉर द इन्वर्टिंग पार्ट इज व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर द इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर मैं इनपुट दे रही हूँ तो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट. देखो यहाँ पे एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है. जस्ट अ सेकेंड, कोई ज्वाइन हो रहा है. ओके. और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर माई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये देखो, आई एम अप्लाइंग माई इनपुट सिग्नल टू दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर माई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वी आर गेटिंग जीरो फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल. सो ये है मेरा बेसिक डिफरेंस. ठीक है. इज दिस ओके? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ योर op-amp. जैसे ही हमने एम्पलीफायर की बात करी थी, तो इट इज गोइंग टू हैव सम अमाउंट, सम इनपुट रेजिस्टेंस, सम आउटपुट रेजिस्टेंस, कुछ गेन होने वाला है, गेन होगा सिस्टम का. तो वी हैव डिफरेंट पार्ट्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक हमने नॉन आइडियल कंडीशन लिया है. आइडियल कंडीशन भी होगा, आई विल एक्सप्लेन द आइडियल कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली, बट दिस इज अ नॉन आइडियल op-amp. तो अगर मैं नॉन आइडियल op-amp बोल रही हूँ, तो दैट मीन्स व्हाट, उसका कुछ इनपुट रेजिस्टेंस होने वाला है. इट विल, द सर्किट इज गोइंग टू हैव सम इनपुट रेजिस्टेंस. अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें, तो मैं यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन लिख रही हूँ. ठीक है. जब हम आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, तो आइडियल कंडीशन आर आई विल बी इनफाइनाइट. ठीक है. आउटपुट रेजिस्टेंस आर जीरो विल बी जीरो. ठीक है. अभी ये यहाँ हमें यहाँ पे चेक करना है. तो फॉर ए नॉन आइडियल कंडीशन, फॉर ए नॉन आइडियल op-amp, इनपुट रेजिस्टेंस जो भी होगा, इट विल बी वेरी हाई. इट वोंट बी एन इनफाइनाइट वैल्यू, बट इट विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस. एंड इफ आई वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस एक नॉन जीरो वैल्यू होगा. ठीक. तो अगर ये है क्या, जब हम op-amp को अगर हमें ड्रॉ करना है, अगर कोई बोल रहा है कि ड्रॉ एन op-amp सर्किट, पर तो op-amp सर्किट का हम डायरेक्टली ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ कर सकते. वी कैन ड्रॉ ओनली दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि हाँ भाई इस पे यू ऑल्सो नीड सम कंडीशंस कि भाई मेरा आउटपुट ये, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये क्या एक नो आइडियल कंडीशन डाल रहे हैं कि भाई हाँ मेरा इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो उसको मैंने ओपन कर दिया, आउटपुट रेजिस्टेंस में कुछ नहीं दिया है, बस ऐसे ही सिंपल एक सर्किट ड्रॉ करके. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. एक इक्विवेलेंट सर्किट जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू हैव सम इनपुट रेजिस्टेंस, सम आउटपुट रेजिस्टेंस, ये कंडीशन मार्क की जाती है. सो अगर मुझे यहाँ पे कुछ VD डिफरेंशियल इनपुट मुझे फाइंड आउट करना है, तो व्हाट विल बी माय डिफरेंशियल इनपुट. यहाँ पे हो गया VD, दिस इज माय डिफरेंशियल इनपुट. I can simply write it as V1 minus V2. If simply we are talking about differential VD, differential VD हमने लास्ट इसमें देखा था जब हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा था. तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वी कैन सिंपली राइट, कौन सा टर्मिनल है V2, तो इसमें अलग दिया है नॉन इन्वर्टिंग माइनस, तो सिंपली वी कैन राइट V2 minus V1 और V1 minus V2.
ठीक है. What is this AV? This A is known as what? This is known as my voltage gain or an open loop gain, we can say that. ठीक है. तो अगर मुझे AV फाइंड आउट करना है, और दिस इज, आई कैन से दैट इट इज ओपन लूप गेन. हमने गेन पढ़ा था लास्ट क्लास में. ठीक है. नाउ कैन एनीवन टेल मी कि अगर ये पर्टिकुलर मेरे पास गेन दिया गया है, आई हैव अ डिफरेंशियल वोल्टेज, व्हाट विल बी माय आउटपुट V0? What will be my output V0? Can anyone बोलिए. कौन सा? से एक मिनट. ये दिस इज जस्ट एन इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है. ये सब चीजें इंटरनली कनेक्टेड है. when you are applying ये चीज याद रखनी है. this whole thing is internally connected. मैंने आपको पहले ही बोला, this internal configuration consists of BJTs and MOSFET. ठीक है. ये जो इनपुट टर्मिनल आप दे रहे हो, ये जो सर्किट, ये जब आप दे रहे हो, ये यहाँ पे कुछ इंटरनल सर्किट्स बनाई गई है, इस पे आप दे रहे हो. ठीक है. एंड सो व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर सिग्नल्स, तो आपके आउटपुट पे कुछ वी आर गोइंग टू गेट सम अमाउंट ऑफ आउटपुट. इज इट ओके? हाँ. okay, so what will be my output V0? ऐसा मैं लिख सकती हूँ, आउटपुट V0 इज इक्वल्स टू A इंटू VD. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है कि नहीं. सिंपल सा, gain multiplied whatever differential voltage you are applying at the input. ठीक है. Now if you need to find what is my differential voltage in terms of gain and in terms of output voltage, we can write VD is equals to V0 divided by A. This is my differential input voltage. Okay. Now this particular expression वो क्या देगा? वो आपको एक डिफरेंस का वैल्यू देगा. डिफरेंशियल it will only give you differential input voltage, और इंडिविजुअल वोल्टेजेस के वैल्यू नहीं देगा. V1 माइनस V2 या तो V2 माइनस V1, ये डिफरेंशियल वैल्यू देने वाला है, इंडिविजुअल वोल्टेज की वैल्यू नहीं दे रहा है. ठीक है. एंड हेंस ये क्या होगा, आपका जो ओपन, ये जो AV का वैल्यू होगा is very large. Okay, this AV value is going to be very large. Fine. तो चेक आउट. ये पहले तो आप ये मुझे बताओ कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, दिस इज करेक्ट और नॉट. मुझे ये बताओ पहले, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ओपन लूप गेन, डिफरेंशियल वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो अभी हमने लिखा है, इज इट करेक्ट और नॉट, बिकॉज आई वांट टू नो इट. हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के टाइम पे पूरा पढ़ा हुआ था. लेट मी नो. बता सकते हो ये सही है क्या गलत है? हेलो अभिषेक. हाँ, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है डिफरेंशियल वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का इन टर्म्स ऑफ गेन एंड डिफरेंशियल पार्ट, एंड ये डिफरेंशियल वोल्टेज ये वाला इन टर्म, डिफरेंशियल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन, differential term voltage in terms of this input voltage whatever applied, and output voltage का expression. Is this correct or not? Because हमने differential amplifier के टाइम पे ये पूरा expression complete कर दिया था. हाँ, V0 ये वाला सही है. V0 is equals to A into VD, ये पार्ट सही हो गया हमारा. VD is equals to V2 minus V1, ये भी हमारा सही हो गया, because we are applying the differential part. And VD in terms of output voltage and gain, तो V0 divided by E, ये भी सही हो गया. Is this okay? So this is simple my equivalent circuit. Ideal condition की अगर हम बात करेंगे तो ideal condition में we will have different conditions. तो
will come up to that conditions कि हमारे पास जब हम op-amp parameters पढ़ते हैं तो we have different configuration, we have different conditions. तो कौन से conditions आएंगे? One will be input resistance gain, input resistance, output resistance gain, what will be my differential input, what will be my common mode rejection ratio. जो सारी चीजें हमने already differential amplifier में पढ़ ली है, the same thing we are actually going to come up with this op-amp circuits. Okay, now coming to a very important part, that is the block diagram of my op-amp. What is the block diagram of an op-amp? अभी हिमेश आपने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पे. हिमेश are you there? हाँ, तो अभी आपने क्वेश्चन किया था that this particular equivalent circuit, तो हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास हम दो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, सर्किट्स आर नॉट कनेक्टेड, तो मुझे आउटपुट कैसे मिल रहा है? तो यह कम्स योर ब्लॉक डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हाट योर एक्चुअली op-amp इज, इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे बना रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर op-amp, या तो फिर यू कैन से दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ op-amp, हाउ योर op-amp आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. तो ये देखो दो टर्मिनल आ रहे हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड वन इज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट इज हियर इज this is my minus sign and this is my, और ये है मेरा प्लस साइन. ठीक है, ये दो आ गए ना. डायरेक्टली टू दिस इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग सप्लाई जो भी हमारे है, इट इज बीइंग कनेक्टेड टू माय इनपुट स्टेज. तो ये इनपुट स्टेज एक्चुअली है क्या? इनपुट स्टेज के बाद, इनपुट स्टेज इज नथिंग बट अ dual input and a balance output. Dual input balance output differential amplifier. अभी समझ में आया कि क्या है ये? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो, we are actually applying this particular two input signals to an, एक inverting and non-inverting signal apply किया जा रहा है through an input stage. Now what this input stage is made up of? This input stage is actually made up of a dual input balance output differential amplifier. What this actually dual input balance output actually means is कि हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स होने वाले हैं. ठीक है, 1 2. I'll simply draw the transistor part. ठीक है, okay, so these are your collector terminals, और इन दोनों कलेक्टर टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज मिल रहा है, दोनों को डुअल इनपुट मिल रहा है. मतलब यहाँ से भी एक इनपुट मिल रहा है, यहाँ से भी एक इनपुट मिल रहा है. आई एम सिंपली ड्रॉइंग एन रफ फिगर, और दिस इज माय V0, मीन्स आई एम अप्लाइंग और डुअल, दोनों सिग्नल्स, दोनों ट्रांजिस्टर को इनपुट मिल रहा है. दैट मीन्स व्हाट, इट इज नोन एज अ डुअल इनपुट. ठीक है, नाउ at the collector terminal, ये जो मेरा collector terminal होगा, at the collector terminal, at both the output collector terminal, दोनों के terminal से we am conducting a V0. तो if suppose कि एक कोई भी collector terminal grounded होता, या तो फिर किसी एक terminal को हमने नहीं use किया होता, then it would be an unbalanced output. But here we are actually using both the collector output जो भी है, हम दोनों के collector terminal से ले रहे हैं, and hence this terminal, and hence this output is known as your balance output. So okay, now this particular balance output, ये कहा जा रहा है, ये input stage हम कहाँ पे connect कर रहे हैं? Input stage का जो भी dual output निकल रहा है, जो भी balance output निकल रहा है, ये हम connect कर रहे हैं to an intermediate stage. Now what this intermediate stage is? This intermediate stage is nothing but dual input, okay, unbalanced output. अभी ये चीज याद रखना है. Why your system is unbalanced? Because at the output we are getting only one, only a single output is being carried out. अभी यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? I'll just change this. Okay, ये मैं erase कर देती हूँ. This is what my balance input. Sorry. This is what my dual input balance output, and this is what my dual input unbalanced output. ठीक है,
ये भी है एक, this is also a type of differential amplifier and this is also a type of differential amplifier. Okay, what is happening over here is कि हमने क्लास टाइम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन देखा था, तो यू पीपल माइट बी नोइंग दिस कि ये है मेरा कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है, दिस पार्ट. अभी यहाँ पे क्या होगा, वी आर ऑब्टेनिंग आउटपुट एट ओनली वन कलेक्टर टर्मिनल, दूसरा कलेक्टर टर्मिनल जो भी होगा वो ग्राउंडेड होगा, एंड हियर वी आर ऑब्टेनिंग वन काइंड ऑफ, और एक ही कलेक्टर टर्मिनल से हम एक आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं. तो दैट कंडीशन इज नोन एज योर डुअल इनपुट, बिकॉज बोथ द ट्रांजिस्टर आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ some kind of input signals being given, but आउटपुट जो भी हम ले रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल से, वो कोई एक कलेक्टर टर्मिनल के रिस्पेक्ट से ही ले रहे हैं. The other collector terminal is being grounded and hence that condition is known as your unbalanced differential amplifier. Okay, अभी ये unbalanced differential amplifier के साथ वो का, why actually we are going to use this particular part, because जो भी high input resistance and output resistance है, we are going to obtain from this particular part, and जो भी voltage gain है, we actually when we talk about op amp, तो उसका voltage gain जो भी होना चाहिए वो high होना चाहिए, so that is obtained from this intermediate stage. ठीक है. Now the next stage that is coming up is my level shifting stage. Now what this level shifting stage means, अभी यहाँ पे हमारे पास जो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं वो क्या है, वी कैन सी दैट दिस इज अ डायरेक्ट कपलिंग, मतलब एक इनपुट स्टेज, ये जो स्टेज है डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब देयर इज नो एनी, मतलब कोई भी आरसी कपल्ड नेटवर्क नहीं है या कुछ भी नहीं है, वी आर हैविंग एन डायरेक्ट कपलिंग. तो क्या होगा, देयर इज नो शिफ्ट, लेवल शिफ्टिंग इज बाय इनपुट ऑफ द लेवल शिफ्टिंग इज एन एम्पलीफाइड विद, मतलब डीसी लेवल जो भी होगा वो एक प्योर डीसी लेवल इसके साथ कंबाइन कर रहा है. आई डोंट वांट माय डीसी टू गो to my through my output. So this level shifting stage is what it is used to bring whatever DC level we are having at this particular point, input पे जो भी मेरा होगा उसको zero लाने के लिए I am actually using my DC level shifting stage. Okay, now next stage is my output stage. Now basically this output stage is nothing but a power amplifier. Okay, यहाँ तक हमने जो भी यूज किया था, ये जो फर्स्ट स्टेज हुआ था दैट वाज माय डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद अ कंडीशन ऑफ डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट. सेकेंड स्टेज जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट. ठीक है. उसके बाद यहाँ से मेरा जो भी डीसी कंपोनेंट था विद रिस्पेक्ट टू एसी, तो मुझे डीसी नहीं चाहिए एट माय आउटपुट, तो आई नीड टू एक्चुअली रिमूव इट. तो एक लेवल शिफ्टिंग स्टेज डाल दिया. ठीक है. ना दिस लेवल स्टेज शिफ्टिंग स्टेज से जो भी आउटपुट दे रहा है हम उसको दे रहे हैं आउटपुट स्टेज पे. ना व्हाट दिस आउटपुट स्टेज इज, आउटपुट स्टेज इज नथिंग बट अ पावर एम्पलीफायर. तो पावर एम्पलीफायर के भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे. तो ए बी सी एंड ए बी जब हमने यूज किया तो वी फाउंड दैट वी हैड वेरियस डिस्टॉर्शन. तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर और कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर. ठीक है. This is my complementary push pull amplifier. Fine. Why this is being used? तो ये क्या करेगा, this is actually going to increase your magnitude of voltage. Whatever voltage you are going to obtain, तो ये voltage जो भी होगा एक magnitude increase करेगा, and the current supplying capability of the op amp, it is also going to increase that. ठीक है. So this is nothing but an simple internal structure of an op amp. Any questions up till here? Just let me know. हम ये अभी solve कर लेते हैं. Level shifting is only used to bring the DC level, DC value जो भी होगा हमारा यहाँ पे, to actually reduce that DC level to a non-zero value. We are being using this level shifting stage. Because अगर कौन सा, मतलब I'm sorry I didn't got you.
यही से जो हम इनपुट स्टेज से हम जाएंगे ना, तो ये दोनों क्या है, दिस आर बोथ माय डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इसी स्टेज पे जो भी हमारे पास डीसी लेवल होगा ना, यही पे हम देंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ से फिर हमारे पास इस पर्टिकुलर अनबैलेंस आउटपुट पे जो भी डीसी वैल्यूज आ रहे हैं तो उसको डिक्रीज करना है भाई। अगर ये जो डीसी लेवल मेरा इंक्रीज होता जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा इट इज गोइंग टू गेट डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो we won't get a proper output at my output stage of my op amp। ठीक है, इट इज बेसिकली मतलब एक लेवल शिफ्टर ही होता है। फाइन, ओके। बोलिए। No, you are going to get DC and AC both at this particular part। ठीक है, एंड हम्म हम्म हाँ हाँ, V0 ये जो EC, सुनो सुनो, अभी यहाँ पे देखो आउटपुट कौन सा जा रहा है, तो कोई भी एक कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट जा रहा है। वन कलेक्टर टर्मिनल इज ग्राउंड। चेक करो फॉर दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। हम लोग ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब पढ़ा तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे हमने क्या देखा था, दैट वी वर कंसर्न की कोई भी ये अनबैलेंस आउटपुट की बात जब हो रही थी तो एक ग्राउंड टर्मिनल, एक जो कलेक्टर टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, बट दूसरे कलेक्टर टर्मिनल पे कुछ तो सप्लाई जा रहा है ना। एक मिनट, आई शो यू कि आपके पास किसी के पास बुक नहीं है ना? अरे ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, लास्ट प्रीवियस क्लास का आपका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हमने डिफरेंशियल मोड पढ़ा था, यही कुछ पढ़ा था ना डिफरेंशियल मोड में। ओके, ये एक सिंपल वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो, भले ही एक टर्मिनल मेरा ये है, मेरा कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन हमने लिया है। ठीक है, कॉमन मोड ऑपरेशन मतलब दोनों को जो भी दोनों बीजेटी को जो भी सप्लाई मिल रहा है दैट वाज कॉमन। पॉजिटिव जा रहा है तो इसको भी पॉजिटिव ही जा रहा है। दैट दिस इंस्टेंट हमारे पास अगर हम देखने जाए तो आप लाइक आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो जीरो होगा। फाइन, बट हम ये कौन सा कंडीशन है, दिस इज एन अनबैलेंस पार्ट। बट जब हम बैलेंस आउटपुट की बात करें, अनबैलेंस अभी जो सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेज जो हमने देखा, तो वो इंटरमीडिएट स्टेज हमारे पास क्या देख रहा था, क्या दे रहा है कि इट इज गिविंग एन अनबैलेंस आउटपुट। दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेज जो हम बोल रहे हैं तो वो अनबैलेंस, तो सप्लाई तो दोनों बीजेटीज को मिल रही है, बट दिस ओनली वन पर्टिकुलर पार्ट इज ग्राउंडेड, वन आउटपुट सिग्नल इज ग्राउंडेड। बट एक जो एक कलेक्टर टर्मिनल है उसको तो पूरा वेवफॉर्म पूरा 180 डिग्री ये तो मिल रहा है ना, इट इज कंडक्टिंग फॉर द कंप्लीट होल साइकिल। अभी समझ में आया? ओके, सो दिस इज द डिफरेंस पार्ट। ये पहले एक बार समझ लो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब हम बोल रहे हैं तो क्या है। ये दो स्टेजेस पढ़ने के लिए यू पीपल हैव टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज माय डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर के चार स्टेजेस है। वी आर एक्चुअली नॉट कंसर्न कि वो चार स्टेजेस, तो चार स्टेजेस में दो स्टेजेस हमारे यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। वन इज माय डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी दैट वी हैव ओनली अ सिंगल इनपुट एंड अनबैलेंस आउटपुट। सिंगल इनपुट एंड बैलेंस आउटपुट मीन्स व्हाट, एक ही बीजेटी को इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है। ठीक है, एंड कलेक्ट दोनों कलेक्टर टर्मिनल से आपका आउटपुट लिया जा रहा है, तो उस हिसाब से दैट विल बी अनबैलेंस कंडीशन। इज दैट ओके? Presently we are only concerned with dual input balance and dual input unbalanced output. We are not concerned about कि other stages क्या है, but you need to know कि what is my differential amplifier। पहले तो differential amplifier क्या है वो ढंग से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद आगे जाओ। ठीक है, is it okay? Now coming to the other part, देखो एक नेक्स्ट एक टॉपिक है बट वो पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास एंड आइडियल कंडीशन ऑफ एन ओप एम्प। और एक छोटा सा पिन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ आपने कुछ मार्क किया होगा, तो ये जो ओप एम्प के टर्मिनल्स मार्क किए गए हैं तो उसको हम एक पिन कॉन्फ़िगरेशन से देख रहे हैं।
तो बिकॉज वेन एवर यू हैव बीन गिवन, एक ओपैम का एक आईसी होता है ओपैम 70741, तो अगर वो आईसी आपको थमा दी गई हो एंड प्रैक्टिकली यू नीड टू डू सम कनेक्शंस कि चलो भाई इसके कनेक्शंस करके दो, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? एक ओपैम की आईसी आपको दे दी है, ओपैम की आईसी के कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारे हैं, तो एक अगर 741 आईसी, ओपैम 741 आईसी, एक दैट इज एन 8 पिन आईसी, अगर वो आपको दे दी गई हो एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि चलो भाई आप उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे दो, नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दे दो एंड फाइंड आउट द आउटपुट, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट कि हाँ भाई मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है, में VCC कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, वी मतलब माइनस वी कहाँ पे अप्लाई करेंगे? सो फॉर दैट थिंग यू नीड टू नो द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम. तो फॉर दैट पिन कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द पिन कॉन्फ़िगरेशन. हाँ भाई फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, वेयर इज माय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मार्क, वेयर इज माय इन्वर्टिंग टर्मिनल मार्क, एंड फ्रॉम विच टर्मिनल यू नीड टू टेक आउट द आउटपुट. ठीक है. सो फॉर द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. तो लास्ट टॉपिक है मतलब पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्यू पैरामीटर्स ऑफ योर ओपैम. तो विल बी टेकिंग दैट एंड आइडियल कंडीशन में आपका ओपैम क्या, मतलब आपके ओपैम की क्या क्या वैल्यू होगी हम वो चेक कर रहे हैं. ओके. बिफोर जस्ट अ मिनट, डोंट स्किप द क्लास, मैं पहले आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ. एंड वाई सो लेस अटेंडेंस? बाकी सब कहाँ पे?